इंडिया में एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतने के लिए 50 करोड़ तक खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जब सैलरी की बात करूँ तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख महीना। जब काम की बात आती है ना, तो हम सारी ऑनेस्टी उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, सिंगापुर में एक एंट्री लेवल मिनिस्टर की सैलरी है 9 करोड़ सालाना और प्राइम मिनिस्टर की 16 करोड़। और इतनी ज़्यादा सैलरी ही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया का 3rd लीस्ट करप्ट कंट्री है, और वो भी लगातार 30 साल से। सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन यू का एक सिंपल रूल था कि अगर आप मूंगफली बांटोगे तो आपको बंदर ही मिलेंगे। उनका मानना था कि एक देश चलाना एक बड़ी कंपनी चलाने की जैसी होती है, और अगर आप देश चलाने वाले लोगों की उनकी मार्केट वैल्यू नहीं दोगे तो या तो वो करप्ट हो जाएंगे या टैलेंटेड लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो उन्होंने सैलरी बड़ी की ताकि जो एक्चुअली टैलेंटेड और एक्सपर्ट लोग हैं वो पॉलिटिक्स उतनी ही सीरियस लें जितनी किसी बड़ी कंपनी के CEO लेते हैं। सैलरी बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने एक एजेंसी बनाई, CPIB, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो सीधा PM को रिपोर्ट करती है। एक इंसिडेंट बताता है, वहाँ एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर S ईश्वरन ने सिर्फ फ्री बिजनेस क्लास टिकट और कुछ गिफ्ट्स लिए एक बिजनेसमैन से, और CPIB को जब ये पता चला तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और 2024 में उन्हें 12 महीने की जेल हुई थी। इंडिया में केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं, कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है। 2024 के इलेक्शंस में एक लोकसभा सीट जीतने का अनऑफिशियल खर्चा 10 से 50 करोड़ का था, और इतना पैसा आता कहाँ से है? या तो अपनी पॉकेट से दो या फिर बड़े बिजनेसेस से चंदा मांगो, और फिर जब कुर्सी मिलती है तो उन्हीं बिजनेसेस को फेवर करो। कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, परमिशन, सब कुछ उसी चंदे का इंटरेस्ट होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में भी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, तो भी इतना सिंपल नहीं है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये देश सिंगापुर से ज़्यादा क्लीन है, लेसर क्राइम्स है यहाँ पे, और वहाँ PM की सैलरी सिंगापुर के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो बात तो क्लियर है कि सिर्फ सैलरी से कुछ नहीं होगा, असली चीज़ है इन्फोर्समेंट और पॉलिटिकल विल, और वो दोनों मिलना इंडिया में सबसे महंगा सौदा है। जो मिनिस्टर अच्छा काम भी करना चाहता है, उसे भी पहले इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, और जब सिस्टम में ऑनेस्ट रहना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो, तब हर विनर को बाय डिफ़ॉल्ट अपना पैसा रिकवर करने के लिए करप्ट होना पड़ता है, और धीरे धीरे ये उसकी आदत हो जाती है। तो अगली बार जब कोई नेता पकड़ा जाए और आप ये कहने लगो कि सब चोर हैं, तो एक सेकंड के लिए ये भी सोचना कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम बना के बैठे हैं जिसमें ऑनेस्ट रहना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अपने व्यूज़ कमेंट में बताओ, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।